तो भाई लोग, मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 मैंने पूरा देख लिया है और इसको देखने के बाद मेरे दिमाग के कुछ ऐसे हाल है। सच में कुछ ऐसे ही सिचुएशन हो गई थी देखने के बाद। शुरुआत अच्छी होती है, सेकंड एपिसोड में जैसे ही कालीन भैया को होश आता है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन कालीन भैया का ही इंतज़ार करते करते 10 एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं और 5th एपिसोड के बाद समझ नहीं आता कि फोकस किस पर करना है, किसको देखना है, किसको इग्नोर करना है, क्योंकि सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जो भौकाल नाम की चीज़ थी वो तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती है। और जब बात मिर्ज़ापुर की गद्दी के हक की आती है तो सब लोग बाहुबली मिलकर एक अपनी बैठक बैठा लेते हैं, जिसका फाइनली कोई नतीजा नहीं निकलता है। 10 एपिसोड में 10 घंटे फूकने के बाद जो है दिमाग में ऐसी भसड़ मच जाती है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि जो कैरेक्टर आपको पसंद है उसको निपटा दिया जाता है। कालीन भैया की वापसी नहीं होती है, मुन्ना भैया बबलू भैया तो निपट चुके हैं, लेडीज अपना राजनीति में लगी है और जिनसे बहुत उम्मीदें हैं वो वापसी नहीं कर रहे हैं। मकबूल अपने अंडरग्राउंड है और गोलू आधे सीजन के बाद गोल हो जाती है। और बात रही अपने गुड्डू भैया की, तो गुड्डू भैया को राजनीति समझ में नहीं आती। तो फिर फाइनली बचा कौन और किसके लिए देखना है मिर्ज़ापुर? तो घुमा फिरा के पूरे 10 के 10 सीजन में अपने रति शंकर शुक्ला के लड़के शरद शुक्ला, जिसने कालीन भैया को सेकंड सीजन के लास्ट में बचाया था, उसकी और मुन्ना भैया की पत्नी माधुरी यादव की मीटिंग, जो कि करंटली सीएम है। तो इन दोनों की बस चाय सुट्टा मीटिंग चलती रहती है। और अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये चाय सुट्टा मीटिंग और इनकी जो टोटल मीटिंग है 4 से 5 एपिसोड तो यही लोग खा गए हैं। और दूसरी तरफ अपने गुड्डू के फादर जो हैं वो अपनी ईमानदारी की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ापुर का सिस्टम बहुत गड़बड़ा चुका है। और भौकाल के नाम पर क्या है कि कभी गोलू निकल जाती है 4 लोगों लेकर, उन 4 लोगों को ठोक देता है, फिर कभी अपने गुड्डू भैया निकल जाते हैं 10 लॉन्डो को स्कॉर्पियो में भरकर, फिर उनको कोई ठोक देता है, फिर वो लोग और लोगों को लेके निकल जाते हैं, उनको भी कोई ठोक देता है। पूरे सीज़न में यही चलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि यार सच में मिर्ज़ापुर में चिल्लर के भाव लोग गोली खाने के लिए घूम रहे हैं, कोई भी किसी को उठा के काट रहा है, मार रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि कहानी का जो सेटअप है वो पूरा राजनीति के ऊपर किया गया है और जो गुड्डू भैया को है वो राजनीति पल्ले नहीं पड़ती है। तो पूरे सीज़न 3 का एक्चुअली यही है पूरा सार। और बात करें उस शख्स की, शरद शुक्ला, जिसने सबसे ज़्यादा इस सीज़न में टाइम दिया है, या जिसको इस सीज़न के लिए सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया है, वो कालीन भैया को बचाकर अपनी मिर्ज़ापुर की गद्दी पर हक जमाने का पूरा सेटअप करने में लग जाते हैं। बंदे में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इतने पेशेंस की इस सीरीज़ में आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं थी। बंदा सेटअप करने में इतना बिजी हो जाता है कि कभी कालीन भैया से मिल रहा है, कभी अपनी मम्मी से मिल रहा है, कभी माधुरी से मिल रहा है, कभी मुनव्वर सिंह से मिल रहा है, वापस फिर भैया माधुरी से मिल रहा है। तो भाई का भौकाल तो ज़ीरो है और स्क्रीन टाइम भाई ने 4-5 एपिसोड का लेके रखा है। तो समझ नहीं आता है एक्चुअली कि उसमें देखना क्या है। और सब लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं गुड्डू भैया के खिलाफ, और उधर गुड्डू भैया को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ना वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस चल रहा है। भाई को जब मौका मिल रहा है गोली चलाओ, अपनी दबंगगिरी दिखाओ, और कुछ नहीं। और फाइनली इतने सब के बाद अगर बात करें कि आपको देखना चाहिए नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप इसके डाई हार्ड फैन हो या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप फाइनली इसको देख सकते हैं। नहीं तो इसके ऑप्शंस भी अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि उस सेम डे को रिलीज़ हुई एक मूवी किल, वो आप इजीली जाकर देख सकते हैं। तो मिर्ज़ापुर का पूरा सीज़न देखने के बाद आई थिंक आप सबको भी समझ में आ जाएगा कि जो क्लाइमैक्स रखा गया है 10th एपिसोड में, वो ये 5th एपिसोड में भी रख सकते थे और वहाँ से कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता था और काफ़ी अच्छे लेवल पर उसको क्लाइमैक्स किया जा सकता था। लेकिन नहीं, पूरे 10 के 10 एपिसोड आपको बराबर पकाया जाता है। कौन सा स्टोरी सेटअप करने में लगे हैं समझ नहीं आता है। सीएम की गद्दी के लिए लड़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो गद्दी है वो मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए लड़ाई है। लास्ट में एक ही लॉजिक रह जाता है कि वेब सीरीज़ को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है, प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम मिलता है, तो वो इसमें पूरा दिया गया है और पूरा गलत इस्तेमाल किया गया है। तो भाई अब आप लोगों पर डिपेंड है कि आपको देखना है नहीं, आपका टाइम कितना कीमती है। अब मिलते हैं